हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं साहिल और आज हम चर्चा करेंगे कोशिका के बारे में। तो जानते हैं कोशिका क्या होती है। तो बच्चों, कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है जो सभी जैविक क्रियाओं को करती है। यानी कि जो कोशिका होती है वो जीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है और इसी कोशिका में सभी सजीवों के जैविक कार्य संपन्न होते हैं। इसे अंग्रेजी में सेल कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले मृत कॉर्क ऊतक में कोशिका की खोज की थी। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा और नाम दिया सेलुले, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। यानी कि बच्चों, जो कोशिका होती है उसको सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से देखा था और उन्होंने कोशिका को नाम दिया सेलुले, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। यानी कि बच्चों, अगर हम कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो जो कोशिका होती है वह हमें एक छोटे कमरे जैसी एक संरचना दिखाई देगी। तो बच्चों, अब बात करते हैं कोशिकाओं के प्रकार की। कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती है जिनमें स्पष्ट नाभिक व कोशिका झिल्ली युक्त अंग नहीं होते हैं। इस प्रकार की कोशिका बैक्टीरिया की कोशिका होती है। दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। यह वे कोशिकाएं होती है जिनमें स्पष्ट नाभिक व कोशिका झिल्ली युक्त अंग होते हैं और इस प्रकार की कोशिकाएं पादप और जंतु कोशिकाएं होती है। तो बच्चों, अब बात करते हैं कोशिका के मुख्य अंगों की। पहला है कोशिका झिल्ली। यह कोशिका को ढकती है और कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती है। यानी कि बच्चों, जो कोशिका झिल्ली होती है यह कोशिका को ढक कर रखती है और कोशिका के अंदर और बाहर कौन से पदार्थ आएंगे और जाएंगे इसका नियंत्रण करती है। दूसरा है कोशिका द्रव्य। यह कोशिका के अंदर का द्रव है जहाँ सभी कोशिकीय क्रियाएं होती है। यानी कि बच्चों, जो कोशिका द्रव होता है इसमें सभी जो कोशिका के अंग होते हैं वह धसे होते हैं और ये सभी कोशिकीय क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तीसरा है नाभिक। यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। इसमें डीएनए होता है जो आनुवंशिक जानकारी देता है। यानी कि बच्चों, जो नाभिक होता है यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है और इसमें कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है जो आनुवंशिक जानकारी देता है। बच्चों, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। बच्चों, इसे कोशिका का शक्ति केंद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कोशिका के अंदर वह मुख्य अंग है जो ऊर्जा का निर्माण करता है। बच्चों, पांचवा है हरित लवक। यह केवल पादप कोशिकाओं में होता है। यह प्रकाश संश्लेषण करता है। बच्चों, जो हरित लवक होता है यह केवल पादप कोशिकाओं में ही होता है और इसी के कारण ही पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बच्चों, छठवां है कोशिका भित्ति। यह भी केवल पादप कोशिकाओं में होती है जो पादप कोशिकाओं को बाहर से मजबूती प्रदान करता है। जो कोशिका भित्ति होती है यह एक कठोर संरचना होती है और यह पादप कोशिकाओं को बाहर से मजबूती प्रदान करती है। तो बच्चों, ये था कोशिका के बारे में एक छोटी सी चर्चा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।